शिवाय। ओम। भगवत कृपा की इस श्रृंखला में जब भगवान अपने भक्त की, अपने प्रेमी की मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में आ जाते हैं और उसकी मदद करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं, उस विषय में मैं आपको हमेशा बताने का प्रयास करता हूं ताकि आपकी भक्ति, आपकी आस्था, आपका विश्वास और दृढ़ होता रहे। उस श्रृंखला में सावन के इस पावन माह में भगवान भोलेनाथ की कृपा अपने भक्त के ऊपर कैसे हुई और कैसे भक्त की मुश्किल में भगवान उसकी रक्षा करने के लिए आए, आज हम उस विषय पे बात करेंगे। यह कथा जो है ये श्री लालदू सिंह जी राजपुरोहित द्वारा प्राप्त होती है। कल्याण में इसका उल्लेख है और यह कथा अजमेर के पास मजवेला कड़ैल करके एक गांव है और बूढ़ा पुष्कर करके एक स्थान है, उस स्थान की यह कथा है। आप अजमेर से अपने गांव की ओर वापस जा रहे थे। रास्ते में एक स्थान आता है बूढ़ा पुष्कर, उसके पास कोई एक सूखा नाला है जिसके बगल से पगडंडी जाती है। गांव इत्यादि में ऐसी पगडंडियां नालों के किनारे से, खेत के किनारे से अक्सर जाती हैं। और अच्छा, ये कथा अभी की नहीं है, ये कथा, ये कहानी जो है, ये सत्य घटना, ये कम से कम 70 वर्ष पुरानी है। 60 से 70 वर्ष पुरानी कहानी है। जब बहुत सुविधाएं नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, व्यक्ति या तो बैलगाड़ी इत्यादि का प्रयोग करता था या पैदल चलता था। गाड़ी वगैरह होना बड़े भाग्य की बात थी और लोगों के पास बड़ा धन होता था तब। और गांव वगैरह जाने के लिए लोग आमतौर पे बस वगैरह से किसी सड़क मार्ग पर उतर जाते थे और वहां से पैदल या किसी अन्य सुविधा के अनुसार अपने घर तक जाते थे। बिजली वगैरह की भी कोई ऐसी सुविधा नहीं थी कि कहीं पर स्ट्रीट लैंप हो या कुछ इस तरीके की सड़क पर कोई रात में लाइट वगैरह हो। तो लोग कोशिश ये करते थे कि रात से पहले पहुंच जाएं। तो आप अपना वो पगडंडी पकड़ के जा रहे थे, रात्रि का समय था, अंधेरा था, ये सोच रहे थे कि मैं जल्दी से घर पहुंच जाऊं। तो उस नाले के पास जब अंधेरा काफी था तो 4-5 लोगों ने इन्हें घेर लिया और घेर के लूट लिया। पहले लूटमार हो जाना बड़ी आम बात थी। गांव में अकेले लोग जाते थे इधर उधर तो लूटमार हो जाती थी। जो भी इनके पास धनवन था वो सब इन्होंने दे दिया, जान की अपनी रक्षा करी। और वहीं पास में एक स्थान है, वहां पर जाकर के ये इन्होंने शरण ली, गांव के पास गए। और सुबह होने के बाद ये फिर वहां से अपने घर की ओर गए और सबको इस बारे में बताया। तो सबने बोला, भाई रात्रि के समय तुम आ जा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। यदि रात्रि हो जाए, देर हो जाए तो कहीं पर भी स्थान प्राप्त करके धर्मशाला ले लो, कोई भी जगह ले लो, रुक जाया करो। कुछ समय बीता, समय के साथ व्यक्ति अपनी घटनाओं को, चीजों को भूल जाया करता है। कुछ समय पश्चात फिर एक ऐसा समय आया कि ये उसी मार्ग से जा रहे थे और जैसे ही ये उस स्थान की ओर जाने वाले थे, इन्हें वो सारी चीजें रिकॉल हुई, वो सारी चीजें उन्हें याद आई कि यहीं पर तो हमारे साथ लूट हुई थी, यहां पर ही घटना हुई थी। कहीं ऐसा ना हो कि ये लुटेरों का अड्डा हो और मैं वापस यहां से निकलूं और लूट जाऊं, या हो सकता है वो हमें मार दें। क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि लूटने वाले भी अपने जानने वाले होते थे। भाई आसपास के गांव के लोग जानने वाले, आपने पहचान लिया। पहचान लेना बहुत बड़ी गलती हो जाती थी। आपने पहचाना नहीं कि उन्होंने मारा नहीं, तो माल चला गया, कोई बात नहीं, रुपया पैसा धन कपड़ा जो भी चीजें चली गई, व्यक्ति की जान नहीं जानी चाहिए। तो इन्होंने यह निर्णय लिया कि भैया हम जो है दूसरे मार्ग से चले जाते हैं और रात्रि को यहीं कहीं आसपास में रुक जाएंगे। उनको एक और मार्ग वहां से मालूम था कहीं और जाने का, कि ये थोड़ा शॉर्टकट टाइप का है, इधर से निकल जाएंगे। उस जमाने में कोई गूगल मैप तो होता नहीं था, होता भी तो गूगल मैप कौन सा सही जगह पहुंचा देता है। अब इन्होंने जो दूसरा मार्ग लिया वो एक डेड एंड पर जाकर के खत्म हो गया। उसके आगे मार्ग ही नहीं था, टीला आ गया बहुत बड़ा। ये भटक गए, गलत रास्ते पे चले गए। रात्रि का समय था, नहीं समझ पाए रास्ते को। अब क्या करें? तो इन्होंने देखा एक ऊंचा टीला है, कोई जानवर वगैरह भी यहां शायद ना आए,
लूट मार वाले भी ना आए, यहाँ चुपके से रात को जैसे तैसे बिता लिया जाए। जब सुबह थोड़ी रोशनी होगी, जब थोड़ा दिन होगा, सुबह होगी, प्रातः होगी, सूर्य की पहली किरण आएगी, तब देखेंगे आगे कहां जाना है, किधर आ गए। क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा। रात्रि के समय में यदि व्यक्ति अंधेरे में कहीं भटक जाए तो उसे समझ में नहीं आता है कि कहां जाना है। उस टीले पर ये रुक गए। अब इन्हें रुक तो गए, लेकिन घबराहट हो, घुप अंधेरा, आसपास दूर दराज तक ना गांव दिख रहा है, ना कोई लाइट दिख रही है। और उस जमाने में क्या होता था, सियार वगैरह की आवाज आने लगती थी रात को। जो आसपास सियार वगैरह होते थे उनकी आवाज आने लगती थी, जंगली कुत्तों की आवाज आने लगती थी। क्योंकि रात्रि के समय में जानवर जागृत हो जाते हैं, नदी किनारे कहीं कोई जगह ढूंढते हैं, पानी पीते हैं। अब इनको बहुत ही डर लगा और वे भय के मारे, भगवान शिव के भक्त थे, परम भक्त थे भगवान शिव के, भगवान शिव का नाम जप करने लगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, भोलेनाथ मदद करो। और इन्होंने जैसे ही ध्यान लगाया, वैसे ही वहां पर एक बकरी चराने वाला व्यक्ति वहां से गुजरा। इन्होंने उसे देखा और आवाज लगाई, अरे भाई सुनो, अरे भाई सुनो। बोले इतनी रात्रि को तुम वहां टीले पे क्या कर रहे हो? उस आदमी ने पूछा। बोले रास्ता भटक गए ऐसे ऐसे। कहते जहाना कहाँ है तुम्हें? तो इन्होंने अपने गांव इत्यादि का नाम बताया। बोले वो तो बहुत दूर है, आप तो गलत रास्ते पर आ गए हैं। आइए चलिए, मैं आपको पास में एक मंदिर है और कुछ तो नहीं है, वहां पर छोड़ देता हूं। बोले कौन सा मंदिर? बोले बैजनाथ जी का मंदिर है। बोले हाँ मैं जानता हूं, मैं बहुत बार गया हूं, आप वहां पहले जा चुके थे, उस जगह के विषय में जानते थे। बोले यदि आप मुझे वहां तक पहुंचा दें तो मेरी रात व्यतीत हो जाएगी। थोड़ा ये डरे भी, सोचे कहीं ये लुटेरा उटेरा तो नहीं, इतनी रात को कर क्या रहा है। बोले भैया तुम यहां क्या कर रहे हो इतनी रात को? बोले हमारी बकरी खो गई, शाम से मिल नहीं रही है, उसको खोज रहे हैं, लेकिन आप दिख गए। चलिए कोई बात नहीं, आपकी मदद कर देते हैं, हो सकता है उधर मंदिर की तरफ चली गई हो, हम देखते हुए चले जाएंगे। ये उनको लेकर के उधर बैजनाथ जी के मंदिर के पास पहुंच गए। वहां पर उन्हें छोड़ा। बोले आप यहां विश्राम कीजिए, अब हम को इजाजत दीजिए, हम जाते हैं, हमारा भी गांव यहां से दूर है। बैजनाथ जी के मंदिर में जो वहां पुजारी थे, चूंकि ये जाया आया करते थे, पुजारी इनके जानने वाले थे। बोले आज आप यहां कैसे आ गए, क्या हुआ, रात्रि को आपको गांव जाने में दिक्कत इत्यादि हुई क्या कुछ? तो इन्होंने अपनी जो कथा व्यथा थी वो बताई। तो पुजारी जी की अश्रुधारा बहने लगी, वे रोने लगे। बोले कि आपको साक्षात भगवान शिव यहां छोड़ के गए हैं, रात्रि के समय में यहां कौन आएगा? दूर दूर तक कोई गांव नहीं है, आप तो यहीं के लोकल रहने वाले हैं, आपको मालूम है। इन्होंने समझा, हो सकता है पुजारी जी की अपनी कोई भावना होगी। पुजारी जी ने अपनी भावना प्रकट करी, भगवान के भक्त हैं, पूजा करते हैं, जरूर कोई बकरी चलाने वाला ही होगा जो हमें यहां तक छोड़ करके चला गया। दूसरे दिन सुबह जब ये वहां से निकले तो ये उस टीले की ओर गए देखने के लिए कौन सा मार्ग था जिधर हम चले गए। आदमी को कई बार क्यूरियोसिटी होती है, अरे वो तो बड़ा दूर, ये चलते जाएं चलते जाएं, चलते चलते थक गए। रात्रि के समय तो ये बिल्कुल ऐसे पहुंच गए थे जैसे कहीं बगल में ही भटक के गए हों। जब ये वहां टीले के पास पहुंचे तो इन्होंने देखा कि उस टीले से मंदिर तक का जो रास्ता है उसमें कितना खराब रास्ता है, ना कोई सड़क है, झाड़ी झंकारे हैं, सूखे पेड़ हैं, पत्थर हैं, ऊंचा नीचा है। कहते हैं ऐसा तो कुछ रास्ता ही नहीं आया, मैं तो बड़े सुगम रास्ते से यहां तक पहुंचा था, और इतना लंबा रास्ता तो मैंने तय नहीं किया, मैं तो जरा से रास्ते में थोड़ी दूर चला, 5-10 मिनट और मंदिर आ गया। मुझे तो रात्रि को ऐसा लगा कि अरे मैं तो जरा सा भटक गया था, थोड़ा और प्रयास करता तो मैं मंदिर बड़ी आसानी से पहुंच जाता, मैं बेवजह डरा हुआ था। लेकिन मैं तो ये सुनसान बियाबान जगह में आकर के फंस गया था, यहां तो कुछ भी मेरे साथ हो सकता था। तब इन्हें पुजारी जी की बात याद आई। बोले हाँ, पुजारी जी कह रहे थे कि भगवान शिव स्वयं आपकी रक्षा करने के लिए आए, मैं भगवान शिव को याद कर रहा था और वे स्वयं मेरी रक्षा करने के लिए आए। ये वापस बैजनाथ जी के मंदिर गए, जाकर के भगवान का पूजन पाठ किया, दंडवत बारंबार प्रणाम किया, और जो भक्ति की एक कहीं रोशनी थी
वो भक्ति की ज्वाला में परिवर्तित हो गई। इतनी असीम भक्ति इनके अंदर जागृत हो गई भगवान शिव के। तो इस तरीके भगवान अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, उनकी रक्षा करने आते हैं। यदि आप उन्हें सच्चे हृदय से याद करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, तो वे किसी ना किसी रूप में अवश्य आकर के आपकी मदद करते हैं। इसलिए सदैव भगवान के नाम का जप करते रहना चाहिए, उनका स्मरण करते रहना चाहिए। ये नहीं कि जब मुश्किल में पड़े तभी याद कर रहे हैं, हमेशा याद कीजिए। हरिओम नमः शिवाय।